जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। थॉट्स हैं, विचार हैं आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बस उस पर अब अमल होना बाकी है, उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छेड़ा हुआ है, आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। वह तुमसे छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। उसकी योजना इतनी गहरी और सुनियोजित है कि तुम उसे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। वह हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहती है और तुमसे नफरत करने के अपने मकसद में वह सफल होती जा रही है। यह औरत तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपना चुकी है। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की है। तुम्हारे हर विचार को वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, ताकि तुम सही निर्णय न ले सको और तुम्हारे फैसले हमेशा गलत साबित हों। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा खुश रहना, सब कुछ उसे बहुत अखरता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो। उसकी योजना यह है कि वह तुम्हें जीवन भर इस संघर्ष में फंसा दे, ताकि तुम कभी खुश न हो सको, कभी सुकून न पा सको। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम यह समझ सको कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह सच में क्या है। यह औरत, यह शत्रु, वह ये नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया। उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें
खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा। अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके, लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर क्योंकि तुम बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हो, और यही मेरे सिद्धांतों का भी मूल है। तुम आज तक अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी के अकूत धन संपत्ति को देखकर, किसी के वैभव और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उसके सामने कभी नहीं झुके। तुमने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी किसी आर्थिक प्रलोभन या सांसारिक लाभ के लिए अपनी अंतरात्मा को बेचने का प्रयास नहीं किया, और न ही तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विषम और चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हो, गलत के आगे, अन्याय के आगे, असत्य के आगे कभी अपना सिर झुकाया है। तुमने सदैव सत्य का, न्याय का और धर्म का पक्ष लिया है, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। तुम्हारा यह नैतिक साहस, तुम्हारी यह चारित्रिक दृढ़ता तुम्हारे शत्रु के लिए भी एक खुली किताब की तरह है, और यही कारण है कि वह तुमसे भीतर ही भीतर भयभीत भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसी भी दबाव या प्रलोभन में आने वाले नहीं हो। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, अपनी इसी जलन, इसी कुंठा और इसी भय के वशीभूत होकर लोगों से निरंतर झूठ बोलता फिरता है, ऐसी मनगढ़ंत और निराधार बातें प्रचारित करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारी छवि को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह निरंतर तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक बात में, तुम्हारी प्रत्येक सफलता में दोष ढूंढने का प्रयास करता है, और यदि उसे कोई वास्तविक दोष नहीं मिलता तो वह अपनी कल्पना से दोष गढ़ लेता है और उसे मिर्च मसाला लगाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तुम्हारे पीठ पीछे अत्यंत ही गुप्त और कुटिल ढंग से वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, योजनाएं बनाता है कि किस प्रकार तुम्हें हानि पहुंचाई जाए, किस प्रकार तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाए, किस प्रकार तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाया जाए। वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग इसी विनाशकारी चिंतन में व्यय करता है, रोज प्रतिदिन, बिना किसी नागा के। वह किसी न किसी से, जिसे भी वह अपने प्रभाव में ले सकता है या जिसे भी वह तुम्हारे प्रति नकारात्मक रूप से भर सकता है, तुम्हारे बारे में कोई न कोई गंदी, भद्दी और अपमानजनक बात अवश्य करता है।
वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को, तुम्हारे सामान्य व्यवहार को भी तोड़-मरोड़ कर गलत अर्थों में प्रस्तुत करके लोगों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह और घृणा के बीज बोने का प्रयास करता है। हर किसी को जो भी उसके संपर्क में आता है और जिसे वह थोड़ा भी भोला या अपने जैसा कुटिल पाता है, तुम्हारे खिलाफ भड़काता है, उन्हें तुम्हारे विरुद्ध उकसाने की, उन्हें तुमसे दूर करने की और उन्हें अपने षड्यंत्रों में सम्मिलित करने की कुचेष्टा करता है। वह एक ऐसा विषैला सर्प बन चुका है जो अपनी फुफकार से चारों ओर केवल नकारात्मकता और द्वेष का ही वातावरण फैलाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उसकी यह सारी धूर्तता, उसकी यह सारी कुटिलता, उसकी यह सारी विश्वमन की प्रक्रिया केवल तुम्हारी अनुपस्थिति में ही चलती है। तुम्हारे सामने वह यह सब कुछ भी नहीं करता। एक शब्द भी तुम्हारे विरुद्ध कहने का साहस उसमें नहीं होता, क्योंकि वह अंदर से अपनी आत्मा की गहराइयों से डरता है, कांपता है। उसे यह तीव्र भय निरंतर सताता रहता है कि कहीं अगर तुम्हें, मेरे सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय बच्चे को, उसके इन काले कारनामों की, उसकी इन घिनौनी, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं, क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर, निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं।
यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन